हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है एंजल्स एंड यूनिवर्स की गाइडेंस। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी जिंदगी के लिए मेरे पास एक लाइन है। एक घटना घटती है जिंदगी में, तब जाकर समझ में आता है कि भविष्य की कल्पनाएं कितनी बेबुनियाद थी। तो कितनी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारी जिंदगी में जहाँ पे हम सोच कुछ रहे होते हैं एंड हो कुछ और जाता है। एंड ऐसे समय में हमेशा हमारा मन करता है कि कोई ऐसा होता या ऊपर वाला ही हमारे पास आ जाता और हमको बता देता कि जिंदगी में आगे क्या करना है। ये रीडिंग आपको इसी तरीके से क्लैरिटी देगी। Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonate and leave the rest. इस रीडिंग में आपके लिए छुपे हुए मैसेजेस हो सकते हैं, आपके कोई गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ के लिए आने वाले समय में? एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है? पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। जस्टिस का कार्ड आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी में ना आप बहुत ही दिलदार रहे हो। हमेशा से आपकी एनर्जी ऐसी रही कि आपको लगता था कि मुझे दूसरों के लिए करना है एंड मैं जितना अपने आप को झोंक दूँ, यही मेरा पर्पस है, यही मेरी सोल मुझे कहती है। एंड मेरे ऊपर चाहे कितने भी अत्याचार हो, कितना भी मुझे ट्रॉमा दिया जाए, कितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन में मैं हूँ, बट मुझे अनकंडीशनल रहना है। आपने खुद को इस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती थी जहाँ पे ना आपके हाथों में ना चीज़ें भरी होती थी। एक हाथ में प्यार होता था, एक हाथ में पैसा होता था, एक हाथ में आपकी सारी इच्छाएँ भरी होती थी एंड आपने ना अपनी क्रिएटिविटी, अपने इमोशंस, अपने फाइनेंसेस, हर एक चीज़ आपने दूसरों को दे दी। एंड फिर उसके बाद आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते थे एक कमरे के अंदर एंड सोचते थे कि मैं अपना खुद का ध्यान कैसे रखूं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने लिए ना कुछ ऐसी चीजें करनी है जो आपको हील करें। जिंदगी में जभी भी आप अनकंडीशनल रहे, भले ही वो आपके करियर में हो, आप हर एक इंसान को अपनी लाइफ में हाँ बोलते हुए एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते गए, या फिर आप अपने किसी लविंग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का बुरा बर्ताव झेलते गए। इसके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि अब अपना ध्यान रखिए। आप इतने टाइम से अपने आप को एक गिवर की एनर्जी में जो रखे हुए थे एंड आपका जो माइंड प्रोग्राम हो रखा है कि मुझे ना सिर्फ करना है, मुझे सिर्फ देना है, मुझे सिर्फ झेलना है। मैं हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, मैं हर सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी जो सोल है ना, वो धीरे-धीरे थकती जा रही है। कितना आप करोगे, कितना दूसरों का सोचोगे एंड आप ना हर एक चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी बना लेते हो। अगर कोई और इंसान भी गलती कर रहा होता है तो आपको ऐसे लगने लगता है कि मुझे उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बट डेफ़िनेटली इतना सब कुछ करने के बाद भी आप देखते हो कि लोग अपनी लाइफ़ में आपके लव्ड वन्स या आपका पार्टनर या आपके कोई बहुत ही नज़दीकी गलतियाँ करते हैं एंड उनको अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं जो उनके लेसन्स होते हैं, जो उनके सबक होते हैं। तो आपको खुद को इन चीज़ों से मुक्त करना है एंड अब आपका फ़ोकस खुद पे आने की ज़रूरत है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि कह रहा है कि आपकी लाइफ़ में बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट अपॉर्च्युनिटी आने वाली है एंड स्पेशली जब वो एम्प्रेस के साथ आया है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत है एंड आपने ना बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इस तरीके से सोचा कि मेरी लाइफ़ में कमी है प्यार की,
मेरी लाइफ में कमी है फाइनेंसेस की। एंड आपको ऐसे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे कंफर्ट के लिए नहीं है, एंड आपका फ़ोकस उन चीज़ों पे ही जाने लग गया। ज़िंदगी में आपने दूसरों का करते-करते हमेशा ये महसूस किया कि आप अभाव में जी रहे हो। यहाँ पे आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंट अपॉर्च्युनिटी आ रही है। बेस्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में ईश्वर खुद भेज रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाथ है जो आपकी लाइफ में सिक्के लेके आ रहा है, एंड इस हाथ को हम कहते हैं ईश्वर का हाथ। तो कहीं न कहीं डिवाइन आपकी सोल से बहुत परिचित हैं, आपकी हर एक इच्छा सुनते हैं, आपकी हर एक प्रेयर सुनते हैं, एंड आने वाले समय में डेफ़िनेटली आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर आप किसी जॉब अपॉर्च्युनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, करियर चेंज चाहते हो, वो आपकी लाइफ़ में पॉसिबल हो जाएगा। आपका जो ट्रू पार्टनर है, वो भी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहा है। आज से पहले मैं देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी आपने बहुत डार्कनेस में जी, एंड अब समय आ चुका है कि आपके उस अंधियारे वाले बादलों में ना अब टिमटिमाते सितारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, बहुत शांत एनर्जी आ रही है, एंड एम्प्रेस का कार्ड तो यही कहता है कि साक्षात लक्ष्मी आ रही है आपकी लाइफ में। आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे उसमें बढ़ोतरी होगी। प्यार को फिक्स करना चाहोगे, हील करना चाहोगे तो वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। ट्रू सोलमेट पार्टनर भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो जिस चीज़ को आप छुओगे, वो चीज़ सोना बन जाएगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी में ना आपने बहुत फ़ोकस किया, जो चीज़ें ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, जो चीज़ें दुखदाई होती हैं, जो चीज़ें सैड होती हैं, उन चीज़ों को आप ज़्यादा पकड़ते हो, एंड ये ह्यूमन नेचर भी है कि नेगेटिव चीज़ें हम इतनी जल्दी सोक कर लेते हैं कि हमको पॉज़िटिविटी दिखाई ही नहीं देती। एंड नेगेटिविटी होती ही ऐसी चीज़ है, जब तक आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालोगे कि मुझे कुछ बुरा नहीं सोचना है अपने लिए, मुझे खुद को विक्टिम की एनर्जी में नहीं रखना है, तब तक चीज़ें कैसे बदलेंगी? क्योंकि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी से नहीं आती है। इवन पॉज़िटिविटी भी कोई आपको थाली पे परोस के नहीं दे सकता। जब तक आपने ज़िंदगी में उम्मीदें लगा रखी हैं किसी और पर्सन से कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी का हल है, यही मुझे ना मेरे दुखों का सॉल्यूशन देगा, मुझे पार लगाएगा, मेरी डूबती नैया को बचाने वाला फरिश्ता ये है, तो ये नहीं हो पाएगा। आप खुद के खुद फरिश्ते हो, तो अपनी पावर को आपको पहचानने की ज़रूरत है। आपके आस-पास इतनी ब्यूटी है, बस नज़रिया थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ मैरिड कपल्स मुझे ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी नई फैमिली स्टार्ट हो सकती है, फैमिली में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपनी सोल ट्राइब से कनेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, आपको अगर ऐसी उम्मीद लग गई है कि शायद मेरी लाइफ में थोड़ी-सी जगह है अभी भी एक प्रॉपर पार्टनर की, एक ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम की, तो वैसा पार्टनर भी आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने ना अपने आप को अंधियारे में बाँध रखा था, एक कमरे के अंदर लॉक कर रखा था। आने वाले समय में आपके आयुष्य के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। आपको ज़िंदगी में ना एक डिससैटिस्फैक्शन फ़ील होती है। जैसे ना ज़िंदगी में ना बहुत से आपके आस-पास ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो आपकी पसंद की नहीं है। जो सिचुएशंस आप बदलना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि ना मेरी लाइफ़ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। एंड हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क करता है कि हम हर एक चीज़ को ना अपनी सोच के दायरे से परखने की कोशिश करते हैं। आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में घटित हो रहा है, या जो भी सिचुएशन आपको पेन देती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लेसन होता है, बहुत बड़ा कारण होता है जो आपके ही पॉज़िटिविटी, आपकी ही ग्रोथ के लिए होता है। तो आपकी सोल को कितनी विज़डम मिलती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर एक की लाइफ़ में ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत ज़्यादा ना इंसान को तोड़ देती है, या फिर आपकी आँखें चकाचौंध हो जाएँगी कि मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया अलग था, एंड रियल सिचुएशंस तो अब आई हैं मेरे सामने। तो ये जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं, वो आपकी सोल के लिए है। तो इस चीज़ को बार-बार अगर हम सवाल कर के परेशान होएँगे कि मेरी ज़िंदगी में दुःख क्यों आया? मेरे संग ऐसा क्यों हो गया? वो जो विक्टिम की मेंटालिटी होती है ना, वो आपको दुःख दे जाती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में हुआ बिल्कुल किसी ग्रोथ के लिए था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। एंड कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में, इवन मैं भी ऐसी नहीं हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई हो।
एंड हर एक इंसान को प्रॉब्लम्स को फेस करना है, अपनी सोल को ग्रो करना है एंड फिर आगे मूव ऑन हो जाना है। उन चीज़ों को ना आप पकड़ के रखे हो, आपको उसको लेट गो करना है, जो बीत गया उसको बीतने दो, उसको नदी में बहाओ एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी जो लाइफ है ना, उससे आप आउटग्रो कर रहे हो। ज़िंदगी में जो रूटीन बन चुका है, ज़िंदगी में जो पैटर्न्स बन चुके हैं, भले ही वो रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी के हों या आपके करियर में ग्रोथ ना हो। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके मन के अंदर ना अभी भी एक ना आग जल रही है कि आप कुछ नया करना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि मेरी जो परफेक्ट लाइफ है, मेरा जो परफेक्ट पार्टनर है, परफेक्ट करियर, पैशन, जॉब जो भी है, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है एंड इसके लिए आपकी लाइफ में एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जहाँ पे आपको ना यूनिवर्स पुश करेगा, आपकी कंफर्ट ज़ोन के बाहर लेके आएगा। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से उभरते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके ओल्ड पैटर्न्स को शेड कर रहे हो। जिस तरीके से आपके संग बुरे बर्ताव किए लोगों ने, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, दर्द दिया, आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करोगे एंड आप कहोगे कि अब इस दुःख से ज़्यादा ना अब मुझे अपनी परवाह होने लग गई है। मुझे अब और दुःख नहीं सहना है और दर्द नहीं चाहिए। मेरा प्यार एक जगह, प्यार कहीं नहीं जाने वाला है। इमोशंस कहीं नहीं जाने वाले हैं, बट कहीं न कहीं मुझे बैलेंस करते हुए अपने आप को भी सँभालने की ज़रूरत है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने ना अपनी लाइफ़ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हसल किया है। अब समय आ चुका है आपकी लाइफ़ में रिवॉर्ड्स को एन्जॉय करने का। ये जो हल्की-सी आंतरिक शक्ति आपको महसूस होने लगी है कि मैं ताकतवर बनता जा रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ रही है? ये जो सवाल आपके अंदर पनपने लग गए हैं, ये आपको ज़िंदगी में सकारात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे आप घर बदल सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं। जिन लोगों की सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, आपकी लाइफ में नया पार्टनर आ सकता है। आप एक नई राह चुन रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपको वो पुरानी चीज़ें बोर करने लगेंगी। आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। एक नए बदलाव की हवाएँ चल पड़ी हैं ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में ना बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हम लोग खाना खाते हैं एंड हम ये नहीं सोचते कि जो लोग भूखे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी जगह जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ खुश नहीं हैं एंड जिन लोगों के पास छत नहीं है, उनका क्या। कई बार हमारी लाइफ में ना ये जो छोटी-छोटी खुशियाँ मैटर करती है ना, हम उनको नज़रअंदाज करते जाते हैं। आज आप चल पा रहे हो, कुछ खा पा रहे हो, आपकी लाइफ में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। आप ज़िंदगी को किसी भी सिरे से शुरू कर सकते हो, जैसे चाहे आप उसको मोड़ सकते हो, कंट्रोल आपके ही हाथ में है। तो आपको एंजल से कहना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत कीजिए, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए एंड आपकी ज़िंदगी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगेगी। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कई लोगों को ना एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है। अकेला होना अलग बात है और एकांत को एन्जॉय करना अलग बात है। तो आ गया है समय कि आप ना अपने पैशन से कनेक्ट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ों को, खुशियों को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो ना, उस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है। एक नज़रिया ये भी होता है कि हम सोचते रह जाएँ कि किसने हमारे संग बुरा किया, किसने हमको सुनाया। दूसरा नज़रिया ये भी होता है कि अच्छा हुआ जो लोग गलत थे, उसको यूनिवर्स ने आपसे दूर कर दिया। तो ये नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में कहीं न कहीं किसी प्रकार से पॉज़िटिविटी छुपी हुई है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में ना कुछ बहुत बड़ा ट्रॉमा आया है एंड आपको जस्टिस चाहिए। आप सोचते हो कि उस इंसान को कर्मा मिले, वो इंसान भुगते। तो चीज़ें होती हैं बट आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप अगर उस चीज़ को पकड़ के रखोगे एंड स्पेशली मेरे बहुत सारी सोल फैमिली है जो मेरे से ना ये सवाल पूछती है कि उसको कब कर्मा मिलेगा? कब ऐसा होगा उसकी लाइफ़ में? वो तो खुश दिख रहा है, वो तो मूव ऑन कर रहा है, वो तो मस्तियाँ कर रहा है एंड मेरी ज़िंदगी में दुःख है। सबसे पहली चीज़ तो पीड़ा ये देती है कि आप उस इंसान को देखने लग जाते हो, उस पे ऑब्सेस करने लग जाते हो कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज़ आपको और ज़्यादा पेन देती है।
दूसरी चीज़ ये कि जब तक आपके अंदर पॉज़िटिविटी नहीं आएगी, वो कार्मिक कॉर्ड वीक कैसे होगा? आपका जो कार्मिक कॉर्ड बना हुआ है उस पर्सन के संग, वो कटेगा कैसे? तो आपको अपने आप को हील करके उस पर्सन को पहले तो रिलीज़ करना है। फिर आपको अपने पावर को रिकॉग्नाइज़ करना है। कर्मा आता है, डेफ़िनेटली आता है, इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा एंड फिर उसके बाद जब उस इंसान को पछतावा होगा, तब आप ज़रूर एक दर्शक बनोगे। आपको ज़रूर ईश्वर कहीं न कहीं से एक मैसेज ज़रूर पहुँचाएगा कि जिसने आपके संग गलत किया वो भुगतेगा। क्योंकि आपको ना अपनी सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि जिस इंसान ने हमारे संग अन्याय किया है, क्या वो सही था? क्या उसकी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी? क्या मुझे चुप करके हर एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके, सैक्रिफ़ाइस करके उसकी ही शर्तों पे अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए थी? यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत सही हुआ कि एक गलत इंसान आपकी लाइफ़ से निकल चुका है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जो स्टैंड लिया है अपने लिए एंड आपको जो रियलाइज़ेशंस हो रही हैं कि हाँ, अच्छा हुआ एंड मुझे अब मुक्ति मिल चुकी है इस तरीके के टॉर्चर से, इस तरीके के दुःख से। तो उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ करिए एंड कभी भी अपने डिसिजंस पे शंका मत करिएगा। ट्रस्ट इन योरसेल्फ कि अगर आपके मन में ये सोच आ रही है, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ भी महसूस हो रही होगी कि अगर मेरे संग कोई जस्टिस कर सकता है या मेरे संग कोई न्याय कर सकता है, तो वो मैं हूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी एक गलत इंसान के हाथ में रख दी एंड उसने जो करना था बेड़ा-गर्क वो करके आगे निकल गया। आगे चल के मैं प्रे करती हूँ कि उसको अपना सबक मिले, उसको रियलाइज़ेशंस हो एंड डेफिनेटली वो एक बार आपको क्लोज़र दे ताकि आपकी सोल भी हील करे। एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके इंट्यूशन के लिए, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे बहुत सी ऐसी सोल्स हैं जो अपने ना रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड है। दिन-रात आप यही सोच रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है? एंड आपके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ चुकी है। रिश्ते में अगर कुछ अच्छा भी होता है तो आपकी रूह को वो चीज़ छू नहीं पाती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसे कनेक्शंस आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जो आपके जैसे हों। जितना आप प्यार कर पाओ उतना ही वो पर्सन आपको कमिटमेंट एंड सरेंडर कर पाए। तो ये जो लॉन्गिंग है आपके अंदर इटर्नली जो आप फ़ील कर रहे हो ऐसा पार्टनर ज़रूर आपकी ज़िंदगी पे आएगा बट थोड़ा-सा आपको अपनी खुशी और अपनी हीलिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आया है चॉइस का कार्ड, बहुत ही पावरफुल कार्ड आ गया है। ज़िंदगी में आप काफ़ी लंबे समय से किसी डिसीज़न को टाल रहे थे। आप अटके हुए हो अपने कंफर्ट ज़ोन में, आपको एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं फिर से कि डिसीज़न लीजिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अपनी ज़िंदगी किसी और के हिसाब से नहीं जीनी है क्योंकि हर एक को एक ज़िंदगी मिली है एंड दूसरे का सुनते-सुनते आप कितने दिन तक खुश रहोगे। एक समय आएगा जहाँ पे आपका बिल्कुल सिस्टम क्रैश हो जाएगा एंड आपको महसूस होने लगेगा कि शायद मुझे ना अपनी लाइफ, अपनी चॉइस एंड अपनी गलतियों के संग जीनी चाहिए थी, ना कि किसी और की बर्बादी मुझे अपने ऊपर डालनी थी। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है, बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी प्रकार के ऑफ बैलेंस हो रहा है। दोनों एक-दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। तो अपने पार्टनर के नज़रिए से भी रिश्ते को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा एंड बिल्कुल ही नॉन जजमेंटल होके बिना ही डिस्टर्ब्ड हुए आप समझिए कि उनका जो बिहेवियर है, उनके जो कारण है, वो क्यों है एंड उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप्स में ना एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा समझते जाता है, भले ही वो आपके कोई रिश्तेदार हो, आपकी खुद की फैमिली हो या आपका कोई लाइफ पार्टनर हो, आप बार-बार समझते जा रहे हो एंड दूसरा पर्सन है जो आपके लिए ज़िंदगी कठिन पे कठिन बनाए जा रहा है एंड आप दोनों के जो ओपिनियंस हैं वो कहीं न कहीं मैच नहीं करते जिसकी वज़ह से आपकी ज़िंदगी में झगड़े होते हैं, chaos होता है, तबीयत खराब होती है, एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही बताना चाहते हैं कि बैलेंस तभी क्रिएट होगा जब कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी
अगर आप अपने पार्टनर को एक लास्ट वार्निंग दे के चीज़ें नहीं फिक्स कर पाते हैं, तो इसके आगे आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके ही डिसीजंस चलेंगे आपकी लाइफ में। पोज़ेशंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर में, रूम में बहुत ज़्यादा मेसी एंड क्लटर हो चुका है। एंजल्स आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं, ओल्ड बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क प्लीज़ सब कुछ अच्छे से अरेंज कीजिए। थोड़ा-सा घर का ऑरा क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। आपके वार्डरोब को क्लीन करने की ज़रूरत है, अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी धूल है, ज़रा थोड़ा-सा टाइम निकाल के उसको क्लियर कीजिए। आपका घर आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपका घर आपका सेक्रेड स्पेस होता है, तो जितना हम उससे कनेक्टेड रहेंगे, जितना हम उसकी केयर करेंगे, उतना ही वो हमारी केयर केयर करेगा। आप सेज से अपने घर का ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, अगरबत्ती से कर सकते हैं, धूप या धुआँ दे सकते हैं, खिड़कियाँ खोलिए, घर पे रोशनी आने दीजिए। आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं रीडिंग में। आज मैं कुछ अक्षर पिक करूँगी एंड उसके बाद मैं मैसेज पिक करूँगी। तो ये जो मैसेजेस हैं ये आपके नाम के रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके नाम का पहला अक्षर है। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड गेट सम मैसेजेस फॉर योर नेम। यहाँ पे जी आया है, ई आया है, एम आया है, आर, सी। अगर इन अक्षरों से आपका नाम स्टार्ट होता है, लेट्स पिक अ मैसेज फॉर यू। यहाँ पे सपोर्ट का मैसेज आया है। काफ़ी लंबे समय से आप अकेला फ़ील कर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ़ में जूझ रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में सक्सेस आने वाली है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपका फ़ोकस रहा है। फाइनेंसेस सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ को आप छुओगे वो सोना बन जाएगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने ज़िंदगी के लिए जो भी एम्बिशंस एंड प्लान्स बनाए थे, वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं या आपके कोई पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एंड कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको आपके करियर, आपके फाइनेंसेस एंड आपके एम्बिशंस एंड बिज़नेस गोल्स के लिए आपको बहुत सही गाइडेंस दे सकता है। कोई बहुत पावरफुल पर्सन की एंट्री हो रही है। जो लोग एक रोमांटिक पार्टनर ढूँढ रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका आइडियल पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। नाउ लेट्स पिक अ फ्यू मोर अल्फाबेट्स। जे अक्षर आया है यहाँ पे, एल आया है, डब्ल्यू, एफ, एस। अगर आपका नाम इन अक्षरों से स्टार्ट होता है, दिस इज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर यू। हर हर महादेव। रोमांस का कार्ड आया है। आने वाले समय में किसी प्रकार की सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैरिज, एंगेजमेंट या बिज़नेस पार्टनर मिल सकता है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। बहुत बार दिन में थैंक यू बोलिए क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे एंजल्स आपकी लाइफ में पीस लेके आ रहे हैं, अबंडेंस लेके आ रहे हैं। एंड आने वाले समय में आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सुख और सुकून महसूस होने लगेगा। जो भी आपकी लाइफ में ड्रामा चल रहा था, वो आपकी लाइफ से अब बाहर जाने वाला है। सो आई जस्ट होप कि आपको यूनिवर्स के और एंजल्स के मैसेजेस मिल गए हैं इस महीने के लिए। अपनी एनर्जी पे वर्क करिएगा, हीलिंग पे वर्क करिएगा एंड ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय करिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।